जैसे जैसे हम अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं ध्यान लगा के और जागृत करते हैं, वैसे वैसे वह कुंडलिनी जागृत होके ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। जब वह ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है तब हमें अपने पीछे के जो बीत चुका है, मतलब आरंभ काल से जब हमने अंश रूप में इस संसार में जन्म लिया, वहाँ से ही पूरा सब कुछ हमारे इस हिस्से में स्थित रहता है, मतलब संग्रहित रहता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही वैसे हमें अपने आरंभ काल का ज्ञान प्राप्त होने लगता है कि हमारा आरंभ क्या। मगर उसको जानने के लिए हमें बहुत ही कठिन मार्ग पे चलना पड़ता है, जिसमें हमारी मौत भी होती है। इसीलिए मैं हमेशा रोकता हूँ कि बिना गुरु की सहयोग के आप इस मार्ग में कभी भी मत बढ़ें। तो ये हमने जाना कि हमारी ये महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती ये चलती, इन तीनों ही नसों का एक, शक्तियों का एक और भी कार्य होता है। हम देखें, अगर कोई चीज़ आगे को झुकाते हैं तो उसको एक सपोर्ट चाहिए उठने के लिए, और वहाँ जहाँ तक हम उसको झुकाते हैं वहाँ तक भी उसको स्थिर रखने के लिए हमें एक सपोर्ट चाहिए होता है। नहीं तो हम अगर ऐसे झुके तो ये हम रुक नहीं पाएंगे, बल्कि धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। और अगर हम दाहिने झुके तो भी ये हमें एक सपोर्ट चाहिए जो हमें जरूर पकड़ के कि यहाँ तक हमें झुकना है, वहाँ तक झुके, बाकी वो हमें पकड़ के रोकती। यानी एक तरह से देखें तो वह हमारे को आगे पीछे दाएं बाएं घूमने में ये तीनों ही नसें उसको कंट्रोल करती हैं, रीढ़ की हड्डी को। वरना जिधर भी गिरेंगे उधर ही धड़ाम से गिर जाएंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को, मेरे ही बड़ी बहन के ससुर जी थे जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी पे आंधी से टीन आके टकराई तो वो रीढ़ की हड्डी पे आके चोट लगी, जिसके कारण उनके अंदर की नसें डैमेज हो गई। जब इस भाग में, मतलब रीढ़ की हड्डी में कोई नस डैमेज होती है तो उसको डॉक्टर भी नहीं सुधार पाते, क्योंकि उसको खोलना ही उनके बस में नहीं होता। अगर वो खोल देंगे तो वो उसको कभी भी सुधार नहीं पाते। जब एक आँख खराब होती है उसको नहीं सुधार पाते हैं, सिर्फ चश्मा लगा दिए, वो कर दिया, दूर पास के लिए लेंस लगा दिए, तो वो पूर्णता तो सुधार नहीं हुआ। कि जैसे प्रभु जन्म लेते हुए बच्चा एक की आँखों से दूर भी देखता है, पास भी देखता है, तो ये तो आज तक वैज्ञानिक लोग भी नहीं कर पाए। उसी तरह से ये जब हमारे यूँ करके यूँ टर्न लेती तो जैसे हम इधर झुके तो वो नस एक स्प्रिंग की तरह हमारे को रोकती भी है और एक बैलेंस को भी कंट्रोल करती है। जिसको अगर हम देखें तो आप कभी तलवा दबाइए, और जब आप तलवा दबाएंगे तो उसमें कभी कभी कोई नस ऐसी होती कि दबी तो आपको लगे कि जैसे यहाँ दर्द उठा, यहाँ उठा या यहाँ पहुँचा, मतलब ये पूरा सिस्टम एक जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारे को रीढ़ की हड्डी को बैलेंस करता, जिसके अंदर आधार चक्र नहीं मजबूत होता है वो ऊपर की तरफ कभी भी नहीं बढ़ सकता। और इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं कि हम कहते हैं सभी कि आत्मा को परमात्मा से मिलाओ, मतलब
आत्मा का वास हमारे नीचे में है। जब कोई नया जीवन पनपता है तो वह स्त्री के गर्भाशय में ही पनपता है। वहीं पे आत्मा उसमें आती है, फिर वह अपने एक स्वरूप स्त्री हो या पुरुष हो, वह एक स्वरूप को धारण करती है और उसके बाद योनि द्वार से उसका जन्म हो जाता है। तो जब यहाँ पे आके तब सृजन होता है। इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य की आत्मा का निवास उसके आधार चक्र में ही होता है, यानी जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, और उसी शिवलिंग से ही लिपट के ये तीनों नाड़ियाँ ऊपर चलती हैं। तो हम कि ये नाड़ियाँ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और ये हमारे शरीर पे मुख्य आधार भी है। इसके पश्चात जब ये नाड़ियाँ जागृत होती हैं, ऊपर पहुँचती हैं, तो ये जब यहाँ पे हमारा जो तीसरा नेत्र है, यहाँ पे ये इस तरह से होती और जो रीढ़ की हड्डी होती वो बीच में आती है। तो ये तो उन्होंने दिखाया रीढ़ की हड्डी को नहीं, वो भी अपने उसमें फन में ये दिमाग, आँख, कान, मुंह सब कुछ अपने कंट्रोल में, क्योंकि इनको पावर चाहिए। यानी तीनों ही नाड़ियाँ हर क्षेत्र को अटैच करती, जोड़ती हैं, मतलब उसमें वह शक्तियाँ जगाती हैं। हम महालक्ष्मी को धन शक्ति भी कह सकते हैं, प्रेम शक्ति भी कह सकते हैं, ऐश्वर्य शक्ति भी कह सकते हैं। उसी तरह से महाकाली को शक्ति कह सकते हैं, महाशक्ति कह सकते हैं, और उसी तरह से महासरस्वती को भी ज्ञान की शक्ति कह सकते। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो इसके पश्चात हमारा ये रीढ़ की हड्डी का ये कुंडलनी जब जागृत हो जाती है तो हमारा जो तीसरा नेत्र होता है, जिसे हम लोग आज्ञा चक्र भी कहते हैं, तब वह जागृत हो जाता है। मगर तब भी हमें परमपिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते। हम जिस स्वरूप या जिस उसके माध्यम से पहुंचे, तो हम अपने इस आज्ञा चक्र तक पहुंचे। अब इसके पश्चात जब हम परम पिता परम ब्रह्म परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, देखिए परम ब्रह्म परमात्मा, और वैसे भी हम लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरह से परम ब्रह्म परमात्मा। इसके पश्चात यहाँ पे एक फूल के टाइप से, कटोरा टाइप से होता है, जिसमें परमपिता परमात्मा का वास होता है। तो हमारी आत्मा इन शक्तियों के माध्यम से चलते हुए जब यहाँ से कंट्रोल करती है, तब हमें परमपिता को जानने का संपूर्ण अवसर प्राप्त हो पाता है। वरना हम अपने इष्ट तक पहुँचते हैं और यहीं पे हमें आज्ञा चक्र चालू हो गया, शांति हो गई, बाकी आगे को नहीं था। क्योंकि जब हम परम ब्रह्म को जानते हैं तो हम आज्ञा देना भी भूल जाते हैं कि तू जान, तेरा कार्य जाने, मैं तो अब आपकी शरण में हूं। तो वह आदेश देना भी भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग जब बढ़ के यहाँ पे स्थिर होकर रुक ना जाए, बल्कि उस परम पिता को जाने, और जब उसको जानते हैं, उस पर देखते हैं, तो हमें वह प्रकाश रूप में दिखते हैं। और हमारे जो ये हिस्सा है, इसमें पानी एक लिक्विड टाइप का भरा होता है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं ना, ये हमारा दिमाग है। तो उस दिमाग में भी तो परम पिता का वास भी तो है, और उसके चारों तरफ जब पानी रहता है तो कोई चोट लगी या कोई झटका लगा तो उस दिमाग को बचाने के लिए
वह पानी का चारों तरफ एक लिक्विड घेरा होता है जिसमें वह इधर उधर हिल के उसको चोट न पहुंचे और वह संरक्षित रहे। तो यह सब तो हमने जाना कि हम कुंडलनी को कैसे जाने, मतलब कुंडलनी हमारी यह है, वह हमारे शिवलिंग के चारों तरफ लपट के बैठी रहती है। जब हम जागृत करते हैं तब वह ऊपर की तरफ बढ़ती है और हर हिस्से को जागृत करके आप चलेंगे, आप बहुत गुस्से वाले या बहुत प्रेम वाले हैं तो भी आप जब कुंडलनी को जागृत करेंगे आपके अंदर जिस जिस हिस्से में पहुंचेंगे वो उनकी शक्तियां आपके ऊपर अपने प्रभाव को इंगित करेंगी। यानी जब आप हृदय पे पहुंचेंगे तो आपके अंदर प्रेम नहीं भी है तो आपको वो प्रेम जगाना पड़ेगा। जब तक आप उस प्रेम को नहीं जगाएंगे तब तक आप उसके ऊपर बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने एक वीडियो में बोला है कि कैलाश मतलब ये हमारा सिर, कैलाश कितनी लाशों के पश्चात, मतलब इन सब में कि हम जिनसे नाराज भी हैं तो अब हमको प्रेम से जब ऊपर बढ़ना है तो हमें वो नाराजगी छोड़ के अपने उस प्रेम को और तेजी से पनपा देना है। जब हम प्रेम को पनपाएंगे तभी हम उससे ऊपर बढ़ पाएंगे। फिर उसके ऊपर जब बढ़ते हैं तो फिर ये होता है कि हमको अपने सभी से संपर्क तोड़ने होते हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई भी इच्छा रह गई कि ये मेरी भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा वो है, वही मेरी फांस हो जाती है इस संसार में, वही माया है, वही हमको बांध लेती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि शिव जी भी हर बंधन को काट के तब वो शिवत्व को प्राप्त हुए थे। मतलब पुत्र को भी मारा और जो भी न्यायाधीश थे न्याय भी करते थे, दंड भी देते थे, परमपिता परमेश्वर भी थे। जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हमें यहाँ शिवत्व मिलता है और इधर शक्ति प्राप्त होती है, मतलब महाशक्ति जो नीचे में 3 भागों में विभक्त है, मगर यहाँ पे शिव शक्ति, मतलब शक्ति इस संसार में। तभी हम जब बाएं तरफ से तो हम ज़्यादातर एक स्त्री के ही माफिक प्रेम से लवरेज होते हैं और हमारे किसी प्रिय को कुछ होता है तो हम उसके लिए दुखी भी होते हैं। मगर जब हम इन बंधनों को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक उस परम पिता तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी हमको सभी बंधनों, सभी मोह माया से दूर होना पड़ता। दूर होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम छोड़ के चले जाएं। जो लोग कच्चे होते हैं, योगी होते हैं, तो वो जंगल में चले जाते हैं कि हम अपने को जब बढ़ाएंगे तो हमारे सामने कोई पिक्चर ना आ सके। जैसे कि आजकल पोस्टर लगा देते हैं और मोबाइल चल रहे हैं, तमाम प्रकार के सीन आते हैं, तो वो हमारे को प्रभु के मार्ग में बढ़ने में रुकावट डालते हैं। इसीलिए योगी लोग संसार छोड़ के वन गमन कर लेते थे और वे गुफाओं में रहते थे कि हम उस परम पिता तक पहुंच सके, इस संसार से दूर हटके, इसकी माया मोह से हटके, तब हम उस तक पहुंचेंगे। और कंदमूल फल खाते ताकि जल्दी हजम हो और हमारी ऊर्जा तीव्र गति से ऊपर की तरफ बढ़ सके। और जो व्यक्ति संसार में रह के, मतलब संसार में तो योगी भी है, लेकिन समाज में रह के, परिवार में रह के जब प्रभु प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है तो उसको अपने मोह को त्यागना पड़ता है, जिसको राजा जनक ने दिखाया भी है, दर्शाया भी, जिसको रामकृष्ण परमहंस ने दिखाया है कि पत्नी के होते हुए भी वे उस जगत जननी तक पहुँचे, उस परम पिता तक पहुँचे।
तो हम भी परिवार में रह के उस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वह बहुत ही कठिन होता है। हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारे सामने कोई पोस्टर, कोई सीन आया तो हम लोग उसको देख के इसमें ये कमी या कुछ हमारी इच्छाओं को और बढ़ा देता है। यह भी मेरे अनुभव में है। जब मैं ध्यान मार्ग में आगे बढ़ रहा था साधना में, तो माँ ने टीवी बंद करवा दिया, बोले इसका रिचार्ज ही नहीं कराना है। आज 7-8 साल से टीवी का रिचार्ज नहीं करा है। जब भी बच्चे लोगों को देखना होता है तो वे अपना मोबाइल से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि वह हमें भ्रमित करता है। और साधना के समय में एकांत में, मतलब जहाँ भी हम रहे हैं वह ऐसी जगह थी जैसे लगता था गुफा थी। यहाँ भी था तो भी यहाँ अंदर था, बाहर जाता नहीं था, लोग कहते थे। तो यही था कि बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती थी, तो मैं नहीं समझ पाता था। लेकिन अब उसको समझ पाया कि हम अगर बाहर जाएं, पिक्चर जाएं, घूमने जाएं, हमारे पास पैसा है, तो हम साधना में कहाँ बढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता था कि जब तक साधना में बढ़ना है तो हमारे पास पैसा नहीं होना चाहिए। तो हम तभी साधना में बढ़ सकते हैं जब हमारे सामने दुख हो, कठिनाइयाँ झेली हो, पैसा ना हो, खाने को ना हो, तब हम पूरी लगन से प्रभु के उस मार्ग पे दौड़ पड़ते हैं कि अब मेरे सामने कोई दूसरा आसरा ही नहीं है, सिर्फ यही एक मार्ग बचा है। अब आप ही आगे बढ़ाओ, आप ही मेरी स्थिति को संभालो। और जब हम आगे बढ़ा देते हैं कदम, तो वो हमारे को संभालते हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं। यह भी मेरा अनुभव में है। जब मैं आगे बढ़ा, मैं 17-18 साल, जितने भी साल ये साधना की, 2007 से आखिरी समय से, तो उसमें मैंने कहीं नौकरी नहीं की। और जब दुकान भी बंद की थी तो वह ऐसी कंडीशन थी कि दुकान में हमेशा कर्जा ही चढ़ता था। त्योहार करो कर्जा बढ़ाओ, त्योहार करो कर्जा बढ़ाओ, मतलब डेली का भी वो धंधा नहीं था। ऐसी स्थिति में मैं इस मार्ग में माता पिता मुझे लेके आए। शायद यह मेरा खुश नसीब था, भाग्य था, तभी मुझे उन्होंने चुना। जब मैं इसमें आके फिर जब ये सब चीज़ें जानी, तो मैं तो महाभाग्यशाली हूँ कि मुझे उस परम पिता ने इस कार्य के लिए चुना। और जब माता पिता ने मुझे चुना, तब मैंने 4 कदम उनकी तरफ बढ़ाया। यह भी प्रभु की ही देन थी, वरना मेरे में न वह शक्ति थी, ना मैं इन सब चीज़ों को मानता था, क्योंकि मैं भी बीकॉम पढ़ा हुआ था। लेकिन जब इस मार्ग में मैं बढ़ा तो उन्होंने पूरी तरह से मुझे संभाला भी, मेरा मार्गदर्शन भी किया और मेरे खर्चे की भी पूर्ति करवाई, जिसको मैं कभी भी समझ नहीं पाया कि कहाँ से आता है, कैसे खर्चा होता है। लोग आते हैं, आया कोई रिश्तेदार, खर्चा आराम से चलता था। अगर हमें कहीं जाना आवश्यक है, हमारी दृष्टि के अनुसार नहीं, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी भी पूर्णतः संपूर्ण होती ही नहीं है। एक पूर्ण हुई, दूसरी जागृत हो गई, दूसरी पूर्ण हुई, तीसरी जागृत हुई, मतलब कभी भी वो समाप्त नहीं होती। लेकिन किस चीज की आवश्यकता है, या वह परम पिता ही जानते हैं। और उसी के अनुसार वह मुझे जब कहीं जाना होता था कि वहाँ जाना आवश्यक है, वो खर्चे की पूर्ति कहीं ना किसी के द्वारा करवा देते थे। कहीं से कोई आके चढ़ा गया, मेरा काम हो गया।
इसको भी मैंने कभी समझ नहीं पाया शुरू, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको मैंने समझा कि जब तक वो जिस मार्ग पे मुझे ले जाना चाहते हैं उस पे मैं खुशी खुशी फिर क्यों ना चलूं। मैं क्यों उस मार्ग से भटकूं या इधर उधर। किसी और कोई कहता है कि ये भटक गए हैं, ये अपने को ये समझने लगे। बोल जब आप बढ़ेंगे ना तो आपके 10 लोग टांग खींचने वाले जरूर आएंगे। जिस मार्ग में भी आप बढ़ो, आप कोई धंधा कर लो, आप कोई नौकरी कर लो, कुछ भी करो, आप स्वयं देखोगे कोई ना कोई आपको टांग पकड़ के नीचे खींचने वाला जरूर मिलेगा। और उसमें परिवार के लोग ज्यादा खींचते हैं, क्योंकि परिवार में भी बहुत अक्लमंद होते हैं जो अपने को ज्ञानी समझते हैं, उनके घमंड तीव्र होता है। मैं भी बड़ा, घर में कोई माता जी को नहीं पूछता था, न मेरे भाई बहन है, कोई नहीं, लेकिन बाहर सब पूछते थे।